जिसका सीट खतरा में है उनका साजिश है। चुनाव आयोग का मान लेते हैं, उनको मोहरा बनाया जा रहा है। उनका जो सिटिंग सीट में है उनका महत्वाकांक्षी को पालने के लिए उन्होंने पकड़ने के लिए जा रहे हैं। नहीं होने से जब केस हुआ, सरकार जब देवेंद्र दा तो यहाँ पे बैठ करके बोले थे कि आओ सरकार करो गिरफ्तार, तब क्या कर रहे थे? भांग खाए हुए थे। उस समय आकर के गिरफ्तार करना चाहिए था ना, उस समय क्यों नहीं किए? अभी जो सिटिंग सीट का जिसको खतरा है उन्होंने बोल रहे हैं कि इसको पकड़ो, तब वो लोग पकड़ने आ रहे हैं। लेकिन उनको पता नहीं है कि एक को पकड़ने से कहीं बहुत सारा फौज खड़ा हो जाएगा। जेबी केसेस का टीम, जेबी केसेस का सिपाही जगह जगह पे खड़ा है, आओ हमला करने के लिए तैयार है और जीते हम लोग निकाल लेंगे। क्या लग रहा है कि चुनाव आयोग भी किसी के इशारे में काम कर रही है? पूरी तरह वैसे ही लग रहा है। जहाँ जहाँ हम लोग का जेबी केसेस का उम्मीदवार, अरे बहुत कोई जेल में रह के चुनाव लड़ता है। हम लोग का तमाड़ विधानसभा में कुंदन पहान जेल में रह के चुनाव लड़े थे, रजा पीटर जेल में रह के। इन्होंने वैसा कोई अपराध तो नहीं किए थे कि राजनेताओं के बेटी बहन को माँ बहन तो नहीं किए थे कि उनके साथ कोनो गलत तो नहीं, दुर्व्यवहार नहीं किए थे, किसी के साथ तो गलत नहीं किए थे। अपना हक अधिकार का मांग कर रहे थे, यहाँ के छात्रों के भविष्य को लेकर के बात रख रहे थे। अगर इन्होंने सदन में पहले ही बात को रखते तो शायद ये नौबत नहीं आता। लेकिन इन्होंने उस समय जितने भी नेता मंत्री से बुढ़ा गए हैं, सठिया गए हैं, तो इन्होंने जाकर के सदन में बात को रखते नहीं, वहाँ पे जाकर के शायद पान सुपारी चबाने का काम करते हैं। हमको जहाँ तक लगता है इतना उम्र होने के बाद राम मंदिर बना दिया गया है, जाकर के छमछमी बजाए राधे कृष्ण करें वहाँ पे जाकर के, और हम लोगों को राजनीतिक करने दे। हम लोग नीति नियम बनाएंगे, युवाओं का भविष्य को सुधार करेंगे। झारखंड में जितना भी खनिज संपदा को चुपके बेचा जा रहा है उस पर नीति नियम बनाएंगे ताकि खुशहाल झारखंड बन सके, आजाद झारखंड हम लोग का बन सके। बहुत जिस तरह से भीड़ देख पा रहे, जब भी केसेस में लगातार समर्थन जो इतनी कड़ी धूप के माध्यम से, धूप के बावजूद भी लोग पहुंच रहे, तो ये जीत का संकेत है, क्या कहेंगे? ये जीत का संकेत है। हमारे टाइगर दादा, हमारे छात्र नेता देवेंद्र दादा, आदरणीय देवेंद्र दादा, आदरणीय टाइगर जयराम महतो, इन्होंने झारखंड में छात्र हित को लेकर के इतने कम समय में आंदोलन किए हैं साधारण परिवार से, और छात्र हित में आंदोलन किया तो घर घर में छात्र हैं। उन्हीं का प्रेम है जो धूप में खड़ा होकर के उनके साथ चलने के लिए उत्साहित हैं। और ये प्रेम आपको जिस दिन रिजल्ट देखने को मिलेगा उस दिन आपको पूरी तरह से जीत में तब्दील होगा, और ये हमारा लोकतंत्र का जीत होगा। दीदी, कुछ दिन पहले यही मैदान पे आपका बीजेपी के साइड से जो संजय सेठ थे, हर कोई को गांव में बस गाड़ी वगैरह 500 दे के बुलाया गया था, मुर्गाबाद खिलाया गया था। क्या अब यहाँ के जेबी केसेस के लोग भी ऐसे ही करके आए हैं? ना ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे पास उतना नहीं है भाई कि हम लोग गाड़ी दे करके लाएंगे। लोग अपने से जुटा के आ रहे हैं, मुर्गा भात खिलाएंगे। अब मुर्गा चंदा करके सब आए हैं, और अब जिनका नाम लिए अब उनको गाँव में घुसना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग भी बैरिकेडिंग लगाएंगे जो हम लोग को लगाया जा रहा था। और जो 144 धारा उन लोग लगाए थे, अब हम लोग 444 धारा लगाएंगे और थोड़ा लाल करके भेज देंगे। हम लोग गाँव में लगाएंगे, जब जेल में लगा रहे हैं तो हम लोग जो स्टार प्रचारक हैं उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। मनोज यादव भी हैं, उन लोग डर है मतलब बौखला गए हैं, डर के कारण उन लोग को कर रहे हैं। लेकिन टाइगर दादा घर में बच्चा से सबको नेता बना के गए हैं। एक दो कोई को घुसाने से कोई होने जाने वाला नहीं है। हम लोग इतना ज़्यादा हैं बाहरी तबात में कि हम लोग अच्छा से प्रचार प्रसार कर लेंगे। प्रचार प्रसार करने का जरूरत नहीं है, लोग 2-3 साल में जग गया है। अब वोट कहीं नहीं जाएगा, जहाँ जेबी केसेस का उम्मीदवार रहेगा वहीं पे बटन लगेगा, एकदम तबड़तोड़ वोट होगा। शायद कोई उम्मीद भी नहीं किए रहेंगे, बाकी लोग नील में नील चल जाएंगे, खाता नहीं खोल पाएंगे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में। क्या लग रहा है कि जयराम महतो का नामांकन रद्द हो जाएगा? कैसे रद्द हो जाएगा भाई? अगर रद्द हो जाएगा तो उनको छोड़ेंगे हम लोग? रद्द कर देंगे? डर है का रद्द करना है? अब ऐसा थोड़ी होता है कि रद्द कर देंगे, रद्द नहीं कर सकते हैं। काहे रद्द करेंगे? तो उसका जो प्रस्तावक है उनको फिर से लाइन हाजिर करने का तो प्रस्तावक लोग आएंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि नहीं आएंगे। डाउटफुल है, बताइए। PhD धारी वाला का जो है वो पढ़े लिखे, जयराम दादा खुद में विश्वविद्यालय है, वो पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि उनको समझाने का जरूरत है। जयराम दादा इतना ज्यादा संविधान का बात करते थे, क्या वो गलत करेंगे? संविधान पढ़ना सिखा दिए, संविधान में सबको जागरूक कर दिए। हम भी उतना ज़्यादा बोलने नहीं सकते थे, लेकिन उन्हीं का प्रेरणा के साथ हम उनको आदर्श मानते हैं। उनके कदम पे चले तब जा करके आज हमारी आवाज़ इतनी ज़्यादा निकल रही है। इस तरह से हम कर रहे हैं तो खुद में विश्वविद्यालय है, सबको पढ़ा देंगे। ऐसा नहीं है कि किसी तरह गलत होगा। हेमंती जी, जिस तरह से जयराम जी का गिरफ्तारी चल रहा है, उधर आपका देवेंद्र नाथ जी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, तो अगला कौन होगा? अब देखिए किनको गिरफ्तार करेंगे ये तो हम कैसे जान सकते हैं, लेकिन हमारे में सब कोई एक से बढ़कर एक है, कोई कम नहीं है। गिरफ्तारी करने से आंदोलन रुकने वाला नहीं है। अब ये कुछ देर पहले कि हमारे बिरसा मुंडा जी को गिरफ्तार किए तो क्या उलगुलान रुका था? नहीं रुका था। उसी तरह हम लोग का जेबी केसेस का छात्र का जो उलगुलान है, जो आंदोलन कर रहे हैं, ये रुकने वाला नहीं है। जब तक बाहरियों को हम लोग गंगा का पार नहीं कर देंगे, नदियाँ पार, तब तक ये नहीं रुकने वाला है। क्या लग रहा है चुनाव प्रचार में नहीं उतर रही है तो डर गई है सत्ता से?
कौन नहीं उतर रही है? जेबी केसेस प्रचार कहाँ कर रहे हैं? कहाँ पे प्रचार नहीं कर रहे हैं? रात में जेल में तो फंसा रही है। रात में 11 बजे तक प्रचार, अभी आचार संहिता लागू है, मैं प्रचार प्रसार हम लोग का लागू जारी है। गांव में जाइए, बच्चा बच्चा टाइगर जयराम महतो बोलेगा, घर घर जयराम महतो बोलना शुरू कर दिए हैं। प्रचार बहुत बढ़िया से चल रहा है हम लोग का। इस मोराबादी मैदान से क्या संदेश देंगे दमयंती मुंडा जी? तमाम जो महिला लोग देख रहे वीडियो को और जो अब तक नहीं समझ पाए रहे, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जितने भी माताएं बहनें, जितने भी भाई बंधु हैं, हमारे झारखंड जितने भी हैं, आप सभी से हम हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि हमारे बच्चों का आंदोलन को लेकर के, हमारे बच्चे का उज्जवल भविष्य को लेकर के हमारे छात्र नेता आदरणीय जयराम महतो, आदरणीय देवेंद्रनाथ महतो को इस तरह से किया जा रहा है। हमारे लिए उन्होंने आंदोलन किए थे, इसलिए मैं आप सभी तमाम महिलाओं बहनें भाई बंधु जितने भी हैं, आप सभी से मैं विनती करती हूँ कि हमारी जो आवाज़ है कहीं किसी के माध्यम से उनको दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमको इसको वोट में तब्दील करके भारी से भारी मत में जिता करके हमें दिल्ली भेजने का काम करेंगे, ताकि हमारा खनिज सुरक्षित रहे, हमारा नीति सिद्धांत बन सके, हम सुरक्षित रहे, हमारी आवाज़ दिल्ली तक पहुंच सके। इसलिए सभी माँ बहनों को भारी से भारी संख्या में वोट देना है और प्रचार प्रसार सबको ही अपने गाँव घर में करना है। चलिए, लीलावती दीदी हैं, क्या कुछ कहिएगा? आपका नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, ये गिरफ्तारी जो है ना, ये साजिश के तरह किया जाता है। मान के चलिए कि इससे पहले तो रांची में घूम रहे थे, उस समय कहाँ था पुलिस प्रशासन? आज गिरफ्तार क्यों किया? तो कहीं न कहीं ये साजिश है। इस साजिश को सबको समझना पड़ेगा और जनता को, जितना जो जनता बैठे हुए थे, सोए हुए थे, सब जनता को जाग जाना है। अब एकता का परिचय देंगे। नेता नहीं बनने का सपना है कि आप नेता मत बनिए, आप खाली वोट दीजिए। क्या लगता है आपको कि बिना पढ़े लिखे लोग ही नेता बनेंगे क्या? पढ़ा लिखा वाला आदमी नेता न बन के तो झारखंड का स्थिति इस तरह बिगड़ा है। अगर पढ़े लिखे हुए नेता अगर यहाँ बनता झारखंड में नेता मंत्री, तो आज इस तरह नहीं होता झारखंड का दशा दिशा। तो क्या लग रहा है, कैसे आप लोग इस जो लड़ाई लड़े हैं कैसे मंजिल तक पहुँचाएंगे? मंजिल तक पहुँचा के ही रहेंगे हम लोग, मंजिल तक पहुँचाएंगे। अभी प्रचार प्रसार पूरा हो रहा है और हम जहाँ जहाँ से हम लोग यहाँ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वहाँ से फतह करेंगे। लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपका जो केंद्रीय अध्यक्ष है वही गायब है। गायब का नाम मत लीजिए, गायब कहे रहेंगे? वो किसी से वो डरने वाले नहीं है, गायब नहीं रहेंगे। तो अभी वो आएंगे? अभी तक तो आया नहीं रहे। आएंगे, कहे नहीं आएंगे? शेर है शेर, कभी छुप के रहने वाले नहीं है। भले उनको पीछे किया जा रहा है, लेकिन वो पीछे नहीं रहेंगे। आज भी आगे और आगे भी रहेंगे। वो ना रुकेंगे ना झुकेंगे। टाइगर है, टाइगर रहेंगे, कभी वो रुक के नहीं रहेंगे, हर समय वो दहाड़ते रहेंगे। और झारखंड में एक ही विकल्प है, टाइगर जयराम महतो। इस साजिश के पीछे कौन है? देखिए, साजिश के विषय हम किसको कहेंगे? जो फैक्ट्री से दलालगिरी करता है, जिसका फैक्ट्री से मुनाफा होता है, वही न करेगा। कौन करेगा? विपक्षी दल का करता है, जो माइंस बड़ा बड़े चला रहे। झारखंड में तो करप्शन भरल है, वही करप्शन तो हटाने के लिए टाइगर जयराम महतो आए हैं। तो विपक्षी लोग चाहते हैं कि उसको पीछे घिसका करेंगे, लेकिन पीछे घिसकने वाले नहीं है। हम लोग सारा झारखंड वासी उनके साथ हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। थैंक यू। हाँ दीदी, मैंने जोहार।